सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज राना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब हमारे साथ है प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन आप देख रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मेडल तकसीम किए जा रहे, अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है और हर तरफ जुल्म। और आप देख रहे हैं अंधेर नगरी चौपड़ राज, अदालतें बेबस कर दी गई हैं। हर चीज़ वहाँ पे जो भी आप देखते हैं हालात, किसी को समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाना है, हमारी मंजिल क्या है। राना साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जितने हुक्मरान जी। बैठे हुए हैं, इनको अवाम की कोई फ़िक्र है? नहीं, इनको कोई अवाम की फ़िक्र नहीं है। इनका इमेज या इनका जो है चेहरा सारी दुनिया को नज़र आ गया है, पाकिस्तान की अवाम को भी नज़र आ चुका है। इनका मकसद ये है कि अपनी जेब में भरनी है और अवाम को तंग करना है और अपनी जायदादें बनानी है, अपने मफादात को मद्देनज़र रखना है। इनका जो है चेहरा बेनकाब हो चुका है। अच्छा, एक जगह नहीं, कई जगह ऐसे होता है कि वहाँ पे ये लोग तकरीर करते हैं तो चोर-चोर की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे ये कहते हैं जनाब, आप कायदे-आज़म का ख्वाब पूरा करें, इल्हामा इकबाल का ख्वाब पूरा करें। अवाम किस तरह क्या करे, किस तरह ख्वाब पूरे करे कायदे-आज़म और इल्हामा इकबाल के? नहीं, अवाम के तो हाथ बंधे हुए हैं। अवाम को ना इंसाफ मिलता है, ना उनको कोई कंसेशन मिलती है। महंगाई बढ़ती जा रही है और जो है अदारा मुख्तार आम जो है अदारा, जिसका नाम लेना जुर्म समझा जाता है, फौज, वो अपनी मर्जी किए जा रही है। ना किसी वजीर की चलती है, ना वजीर आजम की चलती है और ये ना सदर की चलती है। इन्होंने अजाब खुद एग्रीमेंट करके सीएनसी के साथ अजाब मूल लिया है और मुल्क अजाब की तरफ जा रहा है और कोई जमहूरियत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसानियत तक नहीं है। इंसानियत तड़प रही है पाकिस्तान में और ये लोग देख रहे हैं। ना खुदा का खौफ है इनको, ना रसूल का खौफ है, ना ये उनकी मानते हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम पर रहम करे, न जाने ये किस तरह से अजाब आ गया है कौम पर। राना साहब, आपने जिस तरह इशारा किया, जिस अदारे की तरह उसके सरबराह ने ये भी इशारतन बताया कि जब तक हमारे से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, हालात दुरुस्त नहीं बैठेंगे। तो ये जो केस बने हुए इमरान खान के ऊपर, इसका मतलब वो सब झूठे डाल के तो उसको बंद किया हुआ है। हाँ, तो माफी ये भी मांगे ना जो गलतियां की हैं इन्होंने। वजीर आजम ने, सदर ने, शहबाज शरीफ ने, सीएनसी ने, ये सारे जो बड़े बड़े फिर रहे हैं, ये भी माफी मांगे ना अपनी। क्या क्या गलतियां नहीं की इन्होंने। इन्होंने कोई गलती नहीं की। इमरान ने क्या गलती की है कि सच बोला है, सिर्फ सामने आता है तो इनको उससे खतरा है और इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये कोई इंसाफ है? ये अदले जहांगीरी है? ये अदले फारूकी है? ये क्या हो रहा है? नहीं, मगर जब भी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जाती है और कहीं से कहीं ले जाती है। आप समझते कि इनको कुरान मजीद की तालीमात का इल्म है, या ये समझ सकते हैं, ये इतनी सोच-बूझ रखते हैं ये? कुरान का इल्म तो उनको भी था जो 3000 उलमा थे वक्त इमाम हुसैन की शहादत के वक्त। उन्होंने भी मुंह बंद कर लिए थे जब इमाम हुसैन पर हुआ सारा कुछ। ये वही लोग हैं, सब कुछ इल्म होने के बावजूद इक्तदार के साथ चिमटे हुए हैं। इक्तदार की कुर्सी ना इनसे छिन जाए, बेशक कोई आ जाए, नाउज़ बिल्ला, आज खुदा भी आ जाए या कोई और बड़ा भी आ जाए, तो ये उसकी नहीं मानेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये खुद खुदा बने बैठे हैं। अच्छा, मेडल तकसीम किए गए, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, लोग मर गए, 300-400 लोग पता नहीं कितने मर गए, घर खत्म हो गए, बेड़ा गर्क वहां पे हो गया। और दूसरी तरफ ये अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। एहसास नाम की कोई चीज नहीं राना साहब। इनका कोई मरे ना सैलाब में, या इनका कोई अजीज या बेटा जवान मरे तो इनको पता चले। जिन माओ के बच्चे मर रहे हैं अजाब सैलाब में,
या और जगह, तो उनको एहसास होता है, उनके घर लुट जाते हैं। इनको तो एहसास ही नहीं है, इनके तो बच्चे बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टी बाहर है, इनका सब कुछ बाहर है। ये आज कोई मसला बनेगा तो वो जहाज में बैठेंगे, भाग जाएंगे बाहर। कौन है, कौन सा जनरल है जिसका एहसास बाहर नहीं है? सब लोगों के पासपोर्ट बाहर के हैं, अक्सर की नेशनलिटियां बाहर की हैं। ये लोगों का पाकिस्तान को कमाने का चक्कर है, पाकिस्तान में आकर कमाने का और फैसिलिटी लेने का चक्कर है, और कुछ भी नहीं। आवाम को महंगाई के नीचे कुचला जा रहा है और खुद ये मजे ले रहे हैं। ये तो ये इतने मेडल 480 तकसीम किए, वो तो कहते हैं बड़े कारनामे पूरी ये टीम ने अंजाम दिए हैं। आज पाकिस्तान अगर इस हालत में पहुंचा तो इन सब के कारनामे हैं। वो कहते हैं ना, अंधा बंडे रेवड़ियां से मुड़ के अपने ये अपने लगते जो दरबारी हैं, इनके चमचे कड़चे हैं, उनको दिए जा रहे हैं। वो मुस्तनसर हुसैन तारे ने अपना वापस कर दिया है, और कईयों ने औरों ने भी वापस कर दिए कि हमने लेना ही नहीं ये सुधारा इम्तियाज, ये जो भी दे रहे हैं आप। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है राणा साहब, इमरान खान माफी मांगेगा? क्यों मांगेगा? उसने किया क्या है? गलती क्या की है उसने? उसमें 200 मुकदमा बना दिया है, क्यों मांगेगा माफी? वो नहीं, उसने फौज के साथ पंगा नहीं लिया, तो ये मुल्क तो पाक फौज का है। क्या पंगा लिया है? फौज को यही कहा है कि तुम्हारा हक नहीं है कोई इक्तदार का, इलेक्शन कराओ और बैरकों में वापस जाओ, ये कहता है वो। अच्छा, फजल रहमान दोनों तरफ खेल रहा है, कभी वो गवर्नमेंट की तरफ हो जाता है, कभी ये 13वां खिलाड़ी। फजल रहमान तो गद्दारे आजम है, ये सब लोग जानते हैं। फजल रहमान का तो हमेशा वो इक्तदार से चिमटा रहता है, मुशर्रफ के जमाने में भी वो चिमटा रहा, अब भी वो ये दोनों तरफ से खा रहा है। कश्मीर कमेटी का सदर रहा है, क्या किया उसने? अच्छा, ये बताइए, एक चीज सामने आई, मैं 13वां खिलाड़ी इसलिए कहा कि जिसका पता ही नहीं होता, वैसे तो 12वां होता है। अच्छा राणा साहब, मसाजिद गिराई जा रही, अब पता चला कि फजल रहमान की मंजूरी के साथ ये सारा किया गया, और बाद में ये ड्रामा करने के लिए तकरीरें शकरीरें 2-4 दिन इसने करनी है, उसके बाद फिर गायब हो जाना है। आप क्या कहते हैं कि मुनाफिक है कि नहीं है? मुनाफिक आजम है, ये इसके साथी कह चुके हैं। शरानी से पूछो, दूसरे लोगों से पूछे, ये मुनाफिक आजम है, ये कौम के लिए अजाब है, और ये अबू जहल है, अबू जहल। अच्छा, मसाजिद गिराई जाती है। अच्छा, पहले तो होता था कि अहमदियों की मसाजिद थी, उन पे हमले होते थे। अब अपनी मस्जिदें भी रातों रात गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता। जो काम करना होता है हुकूमत ने वो मिनट में कर लेती, जो नहीं करना वो कई साल गुजर जाते, तवज्जो नहीं देते। ये बताइए कि ये दोबारा तमीर करवा सकेगी जो मसाजिद गिरी है? देखें, ये तसादम होगा, ये नहीं तमीर करा सकेंगे, क्योंकि ये सारे काम के पीछे फौज है, और फौज के पीछे नकवी है, नकवी के साथ फजल रहमान है। ये किया धरा है सब इन लोगों का, जो फौज चाहेगी वो होगा, और ये लोग चमचे खर्चे फौज के साथ जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे, और मुल्क लूटता रहेगा ये अदारा। और ये लोग बदयानत हैं, मुनाफिक हैं, गद्दार हैं, बेईमान हैं, जानी और शराबी हैं। अच्छा, शराब को क्या एहसास है? इस्लाम क्या है, इंसान क्या है, इनको कोई पता नहीं है। शराब के लिए 4 होटलों को इजाजत मिल गई, पहले पाकिस्तान में शराब नहीं मिलती थी। 4 होटलों को नहीं है, पता नहीं 10 फैक्ट्रियां बना रही हैं शराब पाकिस्तान में, होटल की बात कर रहे हैं आप। नहीं तो ये बताइए कि यहाँ पे उलमा जो है उन्होंने कोई उनके जज्बात मजरूह नहीं हुए, कोई वहां पे जलसे नहीं, तहरीके लबैक वाले भी सो गए हैं, तो किधर गए ये सारे? अब मैं यही तो कह रहा हूँ, ये यजीद के वक़्त के वो 3000 उलमा हैं जिन्होंने चांदी की थैलियां ले ली थी और ये इमाम हुसैन पर फतवा दे दिया था। ये उनसे भी बदतरीन लोग हैं ये। एक मुल्ला को पजारो दे दो, जो मर्जी करवा लो उससे। अच्छा राणा साहब, अमेरिका आजकल बड़ा मेहरबान हुआ पाकिस्तान पे, इंडिया के साथ भी काफी सख्त रवैया उसका, कोई फायदा होगा अमेरिका से? वैसे तो कभी हुआ नहीं, आपके ख्याल में क्या होने वाला है? पाकिस्तान को फायदा हो ना हो,
वो इंडिया को दबाकर अपने मकासद पूरा करना चाहता है। वो इंडिया को ब्लैकमेल करके पाकिस्तान को सर पे चढ़ा के तंग करके अपना मकासद हासिल करेगा ट्रंप। ये पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को वही मिलेगा भीख जो पहले मिलती रही है, वो मिलती रहती है। जी, ये जो ड्रामा चल रहा है, एक नई फिल्म शुरू कर दी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तेल निकलने वाला है, ये भी एक जैली सिस्टम चल रहा है आपकी नजर में? नहीं नहीं, ये सारा झांसा है, ये सिर्फ इनकी आंखों में धूल झोंकने की बात है। हमारे लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। कोई अंग्रेज आ जाए, अमेरिकन आ जाए, तो ये लोग अपने आप को कमतर समझते हैं। वो लोग इनको झांसा देकर अपना मकासद निकाल लेते हैं। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। अच्छा राणा साहब, आखिर में एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो मेडल तकसीम किए गए, इनमें से कितने फीसद लोग जो हैं आपके ख्याल में, या कितने बंदों को ठीक मिले ये मेडल? 1% ठीक मिले होंगे, बाकी तो सारे ये इस काबिल ही नहीं थे कि इनको ये मेडल दिए जाएं। इस काबिल हैं ये। इनमें से एक आदमी मुझे सारे उनमें से खड़े होकर नमाज सुना दे और एक आदमी दयानतदार साबित कर दे कोई बंदा, उसके खिलाफ कोई पर्चा ना हो, कोई गवाही ना हो, कोई भी नहीं है इनमें से दयानतदार। सारे बेईमान इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, नहीं तो अगर उसके ऊपर पर्चा नहीं होगा, वो कातिल नहीं होगा, वो शराबी जानी नहीं होगा, तो वो तो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकता, वहां तो उसको बैठने नहीं देंगे। वो कहते हैं ये हमारे मेयार का बंदा नहीं। आपके सामने वो जमशेद दस्ती की जो हालत इन्होंने की है। पार्लियामेंट में सबसे बड़ा बददियानत आदमी जा सकता है, नेक आदमी नहीं जा सकता। आप भुट्टो की पार्लियामेंट के वो जो व्हाइट पेपर ज़ियाउल हक ने शाया किया था, वो पढ़ें। इनके कैरेक्टर क्या हैं। ये अपने इलाके में बदनाम है, अपने थाने में बदनाम है, अपने मुल्क में बदनाम है, तब जाके ये बनते हैं मैंने MPA। इनकी वो दस्ती ने एक बार विस्की की बोतलें नहीं सारी उठा के दी थी जो पार्लियामेंट लाजर में से। इनकी हरकत क्या है, क्या बुराई नहीं इनमें, जरा नहीं करते ये लोग बदतरीन है। ये दाग हैं एक कौम के माथे पर। अल्लाह ताला इनको गर्क करे। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू। थैंक यू। ये जनाब राणा साहब थे। राणा साहब की बातें आपको पता ही है, जबरदस्त होती है, साफ सुथरी बात करते हैं राणा साहब। और जो बात बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाई वो यही है कि ये कोई दीनदार नहीं। जितने भी लोग पार्लियामेंट बैठे हुए, इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक सिस्टम अपने हाथ में लिया हुआ, अवाम पे जुल्म करते हैं। और आप सबके इल्म में है जो हालात इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में, मेरा हर किसी से छुपे हुए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम